हे गाइस, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हाल ही में मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स से बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली हैं कि मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट्स पर एक कंप्लीट कोर्स बनाऊं, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक हो। इसलिए मैंने एक कम्युनिटी पोल किया था ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या सच में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। पोल के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव थे। लगभग 90% लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते थे। तो लीजिए मैं आ गया और मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर इस नए वीडियो कोर्स को प्रेजेंट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये कोर्स आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज की गहरी समझ प्रदान करने के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डिज़ाइन किया गया है। मैं एक बहुत कन्वेंशनल अप्रोच अपना रहा हूं, यह मानते हुए कि आप में से लगभग सभी इस टॉपिक पर पूरी तरह से नए हैं। इसलिए मैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डिटेल में उन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा जो कि एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए ज़रूरी है। इससे हमें वो स्ट्रैटेजी समझ में आएंगी जो हम एज अ ट्रेडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें अपनी सही एंट्रीज, स्टॉप लॉस और टारगेट्स की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, जिससे हम हाई रिवॉर्ड टू रिस्क वाले ट्रेड्स बना सकें, जो कि इस पूरे एसएमसी कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खासियत है। मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की बात करता हूं। हम 10:1 या 20:1 या कभी कभी तो 40:1 के रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपको दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने पावरफुल हैं। मैंने कई बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया है, लेकिन आखिर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं? मैं आपको बोर नहीं करना चाहता वही पुराना जवाब देकर कि ये वो टेक्निक्स या तरीके होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बैंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें स्मार्ट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मार्ट फैसले लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को जानबूझकर आम ट्रेडर्स से दूर रखा जाता है। लेकिन मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को देखने का नज़रिया अलग है। मैं इन्हें बड़े इंस्टीट्यूशंस द्वारा तैयार किए गए जाल की तरह देखता हूं, जो रिटेलर ऑर्डर्स, ज़्यादातर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके पर्याप्त लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए करते हैं ताकि वे डिस्काउंट पर खरीद सकें और प्रीमियम्स पर बेच सकें। इन्हें मैनिपुलेशंस, स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रैबिंग या फिर रिटेलर्स को गलत समय या गलत जगह पर गलत ट्रेड्स में एंटर करने के लिए इंड्यूसमेंट के तरीकों की तरह समझिए। मैं जानता हूं ये टर्म्स थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन डरिए मत, क्योंकि हम आने वाले एपिसोड्स में इन सभी टर्म्स से डील करने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। एक बहुत ही रेलेवेंट कोर्स बनाने में बहुत सारी रिसर्च, लर्निंग, प्रिपरेशन और हार्ड वर्क लगी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे शक है कि कोई और इतनी मेहनत करेगा ताकि मेरे रिटेल ट्रेडर भाइयों के लिए जेन्युइन कंटेंट बना सके। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को दिल से लाइक करें और आने वाले वीडियोस को सपोर्ट करें और सभी एपिसोड्स को उन सभी के साथ शेयर करें जो सीखना और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे या रिसोर्सेज नहीं है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये फ्री है, और बेल आइकॉन को भी इनेबल करें ताकि जब मैं नए एपिसोड्स अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स के स्ट्रक्चर और इन कॉन्सेप्ट्स को क्यों सीखना चाहिए इसके बारे में एक आइडिया देना चाहता हूँ। फिर मैं ऐसे एवरग्रीन सवालों का जवाब दूंगा, जैसे कि एसएमसी टेक्निक्स ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा मार्केट कौन सा है, क्या ये इंडियन मार्केट्स में काम करेगा, एसएमसी को एनालाइज और ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम्स कौन सा है, क्या हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं इस मौके का इस्तेमाल करके 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में रॉबर्ट वाइकॉफ द्वारा डेवलप की गई वाइकॉफ थ्योरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंसेप्ट्स कितने पुराने हैं। वाइकॉफ मेथड इस चीज़ पर बेस्ड है कि मार्केट को ट्रेडर्स के एक छोटा से ग्रुप या स्मार्ट मनी द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जिनके पास मार्केट की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होती है। ये स्मार्ट ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशंस अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रिटेलर ऑर्डर्स और रिटेलर बिहेवियर के बारे में डेटा शामिल होता है, और वे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकें या डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इससे पहले कि जनता को उनके इरादों का पता चले। या सरल शब्दों में वे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि रिटेलर लिक्विडिटी को फंसा सकें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स थ्योरी को इनर सर्कल ट्रेडर टॉम विलियम्स, स्टीव मॉरो और कुछ अन्य लोगों के कामों से इम्प्रूव किया गया है। हर बार इन कॉन्सेप्ट्स को एक नया रूप
और कुछ फ्लैशी नेम्स दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। ये उसी तरह है जैसे कंपनीज अपने पुराने प्रोडक्ट को एक नई एक्साइटिंग पैकेजिंग में पेश करती हैं, जिससे आपको इन कोर्सेज को खरीदने के लिए उत्साहित किया जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन महंगे कोर्सेज पर बहुत सारा पैसा खर्च न करें, क्योंकि इन एपिसोड्स की सीरीज कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन मेरी एक सलाह है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्राइस एक्शन और सप्लाई डिमांड पर कोर्सेज देखें। मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन और सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी सभी आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर अंडरलाइंग आइडियाज़ वही हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का क्रक्स बस ये है, मार्केट्स को बड़े इंस्टीट्यूशंस और फंड्स द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और वे रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं, आप एक रिटेल ट्रेडर के रूप में इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्यों जानें? क्या यह ज़रूरी है? मैं इस सवाल का जवाब एक ही सेंटेंस में दे सकता हूँ। ये बस इतना है कि अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप ही लिक्विडिटी हैं। मार्केट में हर मूव किसी न किसी तरह से अनजान रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक जाल है। उनमें से ज़्यादातर आंखें बंद करके कुछ निश्चित स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स फॉलो करते हैं। कुछ खुद को ब्रेकआउट ट्रेडर्स कहते हैं, जबकि अन्य खुद को रिवर्सल ट्रेडर्स के रूप में पहचानते हैं, और इसी तरह बहुत सारे अन्य लोग हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते कि कैसे और क्यों एक प्राइस मूव को ट्रिगर किया गया है, तब तक आप एक छोटी मछली की तरह रहेंगे, जिसे समुद्र में बार बार बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी द्वारा शिकार किया जाता है। इसलिए इन तकनीकों की अच्छी समझ हासिल करने से आपकी लिक्विडिटी को ट्रैक करने की और उस पर कैपिटलाइज करने की समझ बढ़ेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। आप अलग तरह से सोचना शुरू कर देंगे और चार्ट्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मार्केट में हर मूव या यहाँ तक कि हर कैंडल के पीछे एक मीनिंग या लॉजिक होता है। अगर सही तरीके से सीखा और अप्लाई किया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट्स निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। आप में से बहुतों को ये डाउट हो सकता है कि इन कॉन्सेप्ट्स को किन टाइप्स के मार्केट्स में अप्लाई किया जा सकता है। ऑनेस्टली, ये कॉन्सेप्ट्स उन सभी मार्केट्स में अप्लाई किए जा सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो। सिंपल टर्म्स में, लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को बिना स्लिपेजेस के बाय और सेल करने की आसानी, यानी कि इनफ बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हों ताकि एसेट्स का स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके। किसी एसेट को बाय या सेल करना जितना ज़्यादा मुश्किल होता है, उस एसेट को लेस लिक्विड कहा जाता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि जो मार्केट या चार्ट आप देख रहे हैं वो लिक्विड है या नहीं? इसे पता लगाने के कुछ तरीके हैं। सबसे सिंपल मेथड है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को देखना। ट्रेडिंग वॉल्यूम उस नंबर को बताता है जितने शेयर्स एक खास टाइम फ्रेम या पीरियड में ट्रेड किए गए हों। यह 15 मिनट का हो सकता है, या 1 घंटे का, या 1 दिन, या 1 हफ्ते का। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वह हाईली लिक्विड है। इसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इंडिसेस हाईली लिक्विड होते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी आदि में अच्छे से काम करते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो आपको किसी स्टॉक के वॉल्यूम को उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना होगा, ताकि एक आइडिया मिल सके, और इसके साथ हमें स्टॉक के बिड आस्क स्प्रेड और मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी देखना होगा। सिंपल टर्म्स में, किसी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके सभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है। एक हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन आमतौर पर एक ज़्यादा लिक्विड स्टॉक को इंडिकेट करता है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल होते हैं। दूसरी तरफ, बिड आस्क स्प्रेड उस डिफरेंस को दर्शाता है जो कि एक बायर द्वारा स्टॉक के लिए पे किए जाने वाले हाईएस्ट प्राइस या बिड प्राइस और एक सेलर द्वारा एक्सेप्ट किए जाने वाले लोवेस्ट प्राइस या आस्क प्राइस के बीच होता है। एक कम बिड आस्क स्प्रेड इंडिकेट करता है कि स्टॉक हाईली लिक्विड है, क्योंकि मार्केट में बहुत एक्टिविटी होती है और बायर्स और सेलर्स अपनी प्राइसिंग में करीब होते हैं। अगर बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा है, तो स्टॉक लेस लिक्विड है या एक्टिविटी कम हो रही है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप टॉप निफ्टी 50 स्टॉक्स के साथ स्टिक करें, या शायद निफ्टी 50 रेंज ऑफ स्टॉक्स से डिफरेंट सेक्टर्स के सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स को सिलेक्ट करें जो आपको पसंद हो। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स से अवॉइड करने की कोशिश करें,
क्योंकि प्राइस एक्शन हमेशा स्मूथ नहीं हो सकता है और शायद चीज़ें सही से काम ना करें। लेकिन सबसे अच्छे मार्केट्स हैं फोरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स, जो पूरे हफ्ते खुले रहते हैं, जिससे एक स्मूथ प्राइस एक्शन मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी फोरेक्स पेयर्स और क्रिप्टोज इक्वली लिक्विड हैं। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई आदि हैं जो बेहद लिक्विड करेंसी पेयर्स हैं, और क्रिप्टोज जैसे बिटकॉइन आदि बहुत लिक्विड हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ करेंसी पेयर्स जैसे पीएलएन जेपीवाई सीएचएफ या क्रिप्टोज जैसे कीयू कॉइन या गेट टोकन आदि लिक्विड नहीं है। तो शॉर्ट में आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल फॉरेक्स मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, इंडिसेस और स्टॉक्स में कर सकते हैं जिनमें हाई लिक्विडिटी हो। अब दूसरे सबसे पॉपुलर सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को ट्रेड करने के लिए मुझे कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए? ऑनेस्टली हमें एक टॉप डाउन अप्रोच का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपना एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम्स या ट्रेंड टाइम फ्रेम्स से शुरू करना चाहिए, ताकि लार्जर मार्केट ट्रेंड की पहचान कर सकें और एरियाज ऑफ वैल्यू को मार्क कर सकें। फिर एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर मूव करना चाहिए ताकि हमारे हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को रिफाइन कर सके और मार्केट लिक्विडिटी की पहचान कर सके। और अंत में एक लोअर टाइम फ्रेम पर मूव करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर एंट्री ले सकें, एक स्टॉप लॉस सेट कर सकें और एक सूटेबल टारगेट प्लेस कर सकें। एसएमसी टेक्निक्स सभी ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए काम करती है, चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर या बीटीएसटी ट्रेडर। मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना लिया है कि आप जिस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं उसके आधार पर प्रॉपर सेट ऑफ टाइम फ्रेम्स कैसे सिलेक्ट करें। उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में और जान सकें। फाइनली देखते हैं कि पूरा कोर्स किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की गहराई में जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक बार जब आप सभी टर्म्स और उनके मीनिंग से फैमिलियर हो जाएंगे, हम लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करें, यानी कि इन एसएमसी स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके एप्लीकेशन साइट पर चर्चा करेंगे। हम रिस्क मैनेजमेंट पार्ट के बारे में भी बात करेंगे, जहां हम एंट्री और स्टॉप लॉसेस के साथ प्रॉपर एग्जिट्स को सीखेंगे ताकि एक हाई प्रोबेबिलिटी हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ट्रेड की प्लानिंग कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक इंडिकेटर के बारे में भी चर्चा करूंगा जो चीज़ों को आपके लिए बहुत आसान बना देगा, ताकि आपको हर चार्ट को स्क्रैच से एनालाइज नहीं करना पड़े। इस इंडिकेटर के साथ आपको केवल ट्रेडिंग के लिए जनरेट हुए एसएमसी सिग्नल्स की वैलिडिटी को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ आने वाले एपिसोड्स का एक इंट्रोडक्शन था। मुझे उम्मीद है कि आप एक्साइटेड हैं। अगर हाँ, तो अपने एक्साइटमेंट को लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब्स के रूप में दिखाएं। मैं जल्द ही पहले एपिसोड के साथ वापस आऊँगा। तब तक प्राइस एक्शन और सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं।